कबीर साहब जी के कुछ और श्रेष्ठ दोहों का अर्थ जानेंगे जो गुरु की महिमा का बखान करते हैं। तो शुरू करते हैं अर्थ। गुरु आज्ञा ले आवही, गुरु आज्ञा ले जाय, कहे कबीर सो संत प्रिय, बहुविधि अमृत पाए कबीरा, बहुविधि अमृत पाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा मानते हैं उनकी अक्षरशः यानी शब्द भी उनका नहीं टालते हैं, कोई भी शब्द भी उनका नहीं टालते हैं, उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। तो गुरु उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वह व्यक्ति या वो शिष्य सुख समृद्धि यानी ज्ञान रूपी अमृत रस का पान वह हमेशा करता रहता है। गुरु उनके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं और शिष्य उनका कृपा पात्र बना रहता है और ज्ञान को प्राप्त करके इस भव सागर से तर जाता है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गले अति साकरी, तामे दो न समाहि कबीरा, तामे दो न समाहि। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु नहीं मिले, और जब अब गुरु मिल गए हैं तो मेरे अंदर का अहंकार घमंड सब समाप्त हो गया है, और जो भी मुझे ज्ञान मिला है ये गुरु की कृपा से ही मिला है, तभी मेरे मन का अंधकार समाप्त हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ सत्य से ब्रह्म से प्रेम करना है, और वो प्रेम की गली इतनी सांकरी इतनी छोटी होती है कि उसमें एक साथ दोनों नहीं रह सकते हैं, या तो ज्ञान ही रहेगा या अंधकार। यदि गुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया है तो ज्ञान या प्रेम ही रहेगा। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम कबीरा, संतन का गुरु राम। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग कामी होते हैं, विषय वासनाओं में डूबे रहते हैं, कामनाओं में ही व्यस्त रहते हैं, उनकी गुरु सुंदर स्त्रियां होती हैं, और जो लोभी और लालची होते हैं उनके गुरु कुछ दाम या धन संपत्ति होते हैं। लेकिन जो अच्छे सज्जन लोग होते हैं उनके गुरु सत्पुरुष युग पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, और जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं सत्पुरुष होते हैं, जो संत लोग होते हैं उनका गुरु सत्य आत्मा या ब्रह्म होता है। उनका जो गुरु है वो दाम या धन संपत्ति नहीं होता है। जाका गुरु आंधरा, चेला खरा निरंद, अनधे को अंधा मिला, पड़ा काल के फंद कबीरा, पड़ा काल के फंद। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु अज्ञानी है, यदि उसे ही ज्ञान प्राप्त नहीं है तो उसका शिष्य ज्ञानी कैसे हो सकता है। जैसे यदि अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखाने वाला भी अंधा ही मिल जाए तो वो सही मार्ग कैसे दिखाएगा। वो गुरु खुद भी खड्डे में गिरेगा और अपने शिष्य को भी खड्डे में ही गिराएगा। ऐसा गुरु शिष्य समय के फंदे में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। गुरु लोभी शेष लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बूढ़े बापुरे, चढ़ी पाथर की नाव कबीरा, चढ़ी पाथर की नाव। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु लोभी है और गुरु किसी लोभ के लिए किसी शिष्य को ज्ञान दे रहा है, और शिष्य लालची है अर्थात शिष्य किसी लालच कामना को लेकर अपने गुरु के पास जा रहा है, अर्थात दोनों ही अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, तो ऐसे गुरु शिष्यों का कल्याण कैसे हो सकता है।
वह दोनों तो अज्ञान रूपी पत्थर की नाव पर सवार होकर डूबकर ही मर जाएंगे। वो भव सागर को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान रूपी पत्थर की नाव होती तो वो तर जाते। तो यहाँ न तो गुरु शिष्य को निष्काम भाव से ज्ञान सिखा रहा है और न ही शिष्य निष्काम होकर ज्ञान ले रहा है और न ही उसका उपयोग कर रहा है। तो दोनों ही गलत हैं, दोनों ही डूब जाएंगे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, शब्द बतावे दाव कबीरा, शब्द बतावे दाव। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गुरु गुरु में, उनके भावों में, विचारों में बहुत अंतर होता है। सबके भाव अलग हैं, विचार अलग अलग हैं। गुरु वही वंदनीय है, वही पूजनीय है जो ऐसे सारे शब्द का ज्ञान करवाए जिससे हमारे जीवन से ज्ञान का, घमंड का, अहम का अंधकार दूर हो जाए और ज्ञान का प्रकाश फैल जाए और हम परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाएं, हम सत्य के करीब पहुंच जाएं। गुरु की जय जानी के, पानी पी जय छानी, बिना विचारे गुरु करे, पर 84 खानी कबीरा, पर 84 खानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हम पानी को छान कर, साफ करके, शुद्ध करके पीते हैं, उसी प्रकार गुरु का चुनाव भी अच्छी प्रकार सोच समझ कर, उनके बारे में पूर्ण जानकारी पाकर तब उनका चुनाव करना चाहिए। यदि हम बिना विचारे, बिना सोचे समझे किसी भी अज्ञानी लालची गुरु का चुनाव कर लेते हैं तो हम 84 लाख योनियों में ऐसे ही भटकते रहेंगे, हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस भंवर में ही हम घूमते रहेंगे और एक दिन इसी में डूब जाएंगे। गुरु विचारा क्या करे, शब्द न लागा अंग, कह कबीर मैली गजी, कैसे लागे रंग कबीरा, कैसे लागे रंग। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मैली, गहरी या जो गंदी चादर होती है उस पर रंग नहीं चढ़ता है, उसी प्रकार यदि शिष्य में ही खोट है, यदि शिष्य ही कुपात्र है, वो ज्ञान लेने योग्य है ही नहीं, तो बेचारा गुरु ही क्या करेगा। गुरु उस कुपात्र शिष्य को कितना भी ज्ञान देने की कोशिश करे, वह खुद भी ज्ञान, वह कुछ भी ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता है। सतगुरु बपूरा क्या करे, जैसी सही माहे चूक, भावे त्यों प्रमोदिले, ज्यों बंसी बजाई फूक कबीरा, बंसी बजाई फूक। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु बेचारा क्या करेगा यदि शिष्य में ही खोट है, शिष्य में ही कुछ सीखने की, ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, तो गुरु भले ही उसे कितना भी ज्ञान देने की कोशिश करे, वह उस कुपात्र शिष्य को उसे कभी भी सिखा नहीं पाएगा। जैसे बांसुरी में फूंक मारने पर हवा बांसुरी से बाहर निकल जाती है और उससे मधुर आवाज कभी भी नहीं निकलती, ठीक उसी प्रकार शिष्य ग्रहण करने की क्षमता न होने के कारण वह भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। गुरु नाम है गम्य का, शीश सीधा ले सोय, बिनु पद बिनु मर जाद नर, गुरु शीश नहीं कोय कबीरा, गुरु शीश नहीं कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि जो गुरु सत्य का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान करवाए, जो हमारे मन में ज्ञान का दीपक जलवाए, वही शुभ है। और जो शिष्य गुरु का कहना माने, उनके आज्ञानुसार उनके कार्य करे और उनसे सीख कर उसको, ज्ञान को और दूसरों को भी सिखाए, उसे फैलाए। गुरु शिष्य की पद मर्यादा के बिना न तो कोई गुरु है और न ही कोई शिष्य है। तो वही गुरु है जो
शिष्य को अच्छा ज्ञान दे, उसके मन से अहंकार का भाव मिटा पाए। और वही शिष्य है जो गुरु की हर आज्ञा का पालन कर, उनके सिखाए ज्ञान का उपयोग कर अपने आसपास भी रोशनी फैलाने का प्रयास करे। और दोनों की मर्यादा जो है वो होनी ही चाहिए। बिना मर्यादा के ना गुरु गुरु है, ना वो शिष्य शिष्य है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय कबीर साहब, जय बंदगी।